मोतिहारी के सुगौली और बंजरिया प्रखंड से होकर गुजरने वाली सीकरहना नदी पर प्रस्तावित तटबंध के निर्माण का विरोध तेज हो गया है। सीकरहना तटबंध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले बंजरिया प्रखंड के जटवा में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने कहा कि पूर्व में भी इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन जनता के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर बिना जनसुनवाई और जमीनी सर्वेक्षण के इस परियोजना को लागू किया जा रहा है, जो हजारों परिवारों के लिए विनाशकारी साबित होगा। धरना लगातार जारी है और स्थानीय लोग अपनी आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं, ये दिखाते हुए कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। इनकी एकजुटता ये दर्शाती है कि वे अपने भविष्य के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं और सीकरहना नदी की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष समिति के सदस्य यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी आवाजों को सुना जाए और वे स्थानीय प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। यह आंदोलन केवल एक दिन का नहीं है, ये एक दीर्घकालिक संघर्ष है जो उनके अधिकारों और जल के लिए उनकी लड़ाई को दर्शाता है। रुका था नहीं, उस समय का टोटल संचिका का हम कागज मांगे हैं आरटीआई से, तो हमारे कागज में ये देख लीजिए हमारा कागज पूर्ण है और इसको झूठा ब्लेम लगाकर और इस कागज को लौटाया जा रहा है। संचिका का हमको सत्यापित कॉपी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है कि 1978 में जो हमारा बांध रुका था उस कागज को लेकर, और हम मुख्यमंत्री जी से मिले कि उस समय ये बांध रुका था और आज ये हम लोगों को कागज नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए कि आरटीआई से हम लोगों का कागज 1978 में जो ये बांध रुका था उस समय का कागज क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम लोग की मांग सीकरहना तटबंध सीकरहना तटबंध जो प्रस्तावित है और उसका काम भी शुरू हो रहा था, हम लोग धरना दे रहे हैं उसी के विरोध में कि यह तटबंध नहीं बनना चाहिए। यह जन विरोधी काम है सरकार का, इससे कोई हित नहीं होगा और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी ज़मीन भी बर्बाद हो जाएगी, रेतीली ज़मीन हो जाएगी। इस तरह से हर हाल में इस बांध को रुकना चाहिए, यह जनहित में होगा रोक देना। ये बांध कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यह बांध कटहा से लेकर के अभी चनपटिया तक प्रस्तावित है और नहीं, शुरू में 78 से लेकर 80 के बीच में ही काम शुरू हुआ, योजना बनी थी, लेकिन जन आंदोलन के चलते यह काम 80 में रुक गया और एकाएक 44 वर्षों के बाद यह फिर शुरू हुआ है। कुछ लोगों के दबाव में आकर के अपने फायदे के लिए कुछ जनप्रतिनिधि इसमें आगे आए होंगे और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सर, पूर्व में क्यों रोका गया था? पूर्व में रोका गया कि जनता के हित में काम था ही नहीं, इसलिए उसको यहाँ के लोगों ने रुकवाया, संघर्ष करके रुकवाया। जिस तरह से संघर्ष करके उस समय रुकवाया, आज भी यहाँ की जनता संघर्ष करके इसको रुकवाना चाहती है। इसलिए दिक्कत क्या है आप लोगों को? प्रशासन और क्या कर रही है सरकार? प्रशासन में कलेक्टर साहब आए थे, जांच करके चले गए। उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट की सरकार को, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन काम रुका हुआ है। कितने लोग की आबादी? करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे जो बेघर हो जाएंगे और उनकी नहीं मानती है। हम लोग आंदोलन करेंगे, किसी कीमत पर हम लोग ये बांध को नहीं बांधने देंगे।